वासियों सभी सुनो, आज आपके सामने पेश है समस्या अपने समाज की, तो सुनो सुनो सुनो। हे भगवान, कितना प्रदूषित वातावरण है, कितनी गंदी हवा है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे हाँ भाई मुझे यह पता है कि यह समस्या काफी है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ नाक पे हाथ रख लेने से खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझे पता है ना, ये आपके कारण ना मेरे कारण है, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद है सभी लोगों के कारण यह समस्या प्रदूषित हुई है। लेकिन ये कहानी जो है, ये गंदगी जो है, ये मेरे कारण नहीं हुई है, तो इसका समाधान कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें वह कहानी याद नहीं? हे भगवान, एक तो इतना प्रदूषण, इतनी गंदी हवा, और ऊपर से तुम्हारा सस्पेंस, दोनों खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। चलो मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ, और पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग जो इस प्रदूषण से पीड़ित है वो भी यह कहानी ध्यान से सुने। देखो देखो, पृथ्वी आ रही है। प्लास्टिक तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरे पृथ्वीवासी, और मुझे बख्श दो। अपने पृथ्वीवासियों के ऊपर, तुम्हारे पृथ्वीवासियों की वजह से ही आज तेरी हालत हुई है। बोले तो तेरी वाट लग गई है। ओए, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। जिन प्लास्टिक को पृथ्वीवासियों ने इतना सक्षम बनाया है ना, वही पृथ्वीवासी उसे मिटाने का भी सब जज्बा रखते हैं। और यहाँ पे अभिमान रावण और सिकंदर का भी नहीं टिका है। तुम तो खैर एक प्लास्टिक हो। ए भाई, काय को आप इस बेबस पृथ्वी के साथ बहस करके दिमाग की वाट लगा रहे हो? अपन प्लास्टिक है, अपना अलग समाज है। तेरे को मालूम है कहानी कब शुरू हुई है? भाई अपने को ये सब नहीं पता। चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ 100 साल पीछे, जब ये कहानी शुरू हुई है। भाई अपने को इतना पता है, ये पृथ्वीवासी है जिनके कारण अपना समाज यहाँ तक आया है। चल मैं तेरे को विस्तार से दिखाता हूँ। चलो। City award goes to the clean city of India. ए भाई, ये सब काय को जश्न मना ले रहे हैं? देख रहा है, ये लोग जश्न मना रहे हैं, पर मैं तेरे को एक ऐसे गांव में लेके चलता हूँ जहाँ पे प्लास्टिक समाज को बढ़ावा देते हैं प्रदूषण फैलाने में। ऐसा क्या? चलो ठीक है भाई। देखा आप लोगों ने क्या हो गया इस दुनिया को? एक तरफ ये अपनी पृथ्वी में रो रही है, और दूसरी तरफ ये प्लास्टिक लोग खुद को कैसे उनका समझ आ गया है वो हम सब लोग को सुनाने जा रहे हैं। अरे मुन्ना प्लास्टिक और सर्किट प्लास्टिक तो लगता है कि प्लास्टिक के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और क्या आप लोग को लगता है क्या कि मुंह पे मास्क लगाने से पोल्यूशन से बच पाएंगे? अरे मुझे तो लगता है कि सब लोगों ने अपनी आंखों पे भी वही मास्क लगा के रखा है, इसलिए हम लोग को पोल्यूशन दिख नहीं रहा है। क्या नहीं लगाए क्या मास्क? अगर नहीं लगाए तो देखिए कैसे पानी को प्रदूषित करके वाटर पोल्यूशन को फैलाया जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम बीच पे आए हैं। अब हम देखते हैं बीच के नजारे। हे भगवान, ये आदमी लोग कैसे खराब कपड़े करते हैं। ये मैल है के निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये दरिया, एक कपड़ा धोने डालती हूँ, साथ में तो प्लास्टिक आ जाता है। अरे बहन जी, ये आप क्या कर रही हो? यहाँ पर कपड़े क्यों धो रही हो? अपने घर पे जाइए, वहाँ पे जाके धोइए ना। ओ मैडम, ये ज्यादा भाषणबाजी ना मुझे मत सिखाओ, अपने काम से काम रखो। तो पुस्तकें क्या पढ़ ली, मुझे ही सिखाने आ जाते हैं। लेकिन बहन जी, आपका कपड़े की वजह से आप पानी को और ज्यादा प्रदूषित कर रही हो। दिखा मुझे, मेरे यहाँ कपड़े धोने से तेरा कितना लीटर पानी खराब हुआ। लेकिन बहन जी देख, मुझे मत सिखा, अपने काम से काम रख। घूमने घूम फिर और निकल, पता नहीं कहाँ से आ जाता। देख रहा है सर्किट, कैसे कम पढ़ी लिखी लेडीज हम जैसे प्लास्टिक के लिए पृथ्वीवासियों से लड़ रही है। भाई वो आंटी तो अपन लोग की हेल्प कर रही थी। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं तेरे को एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जहाँ पे सिर्फ कम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे लोग भी अपने प्रदूषण को बढ़ाने में मदद करते हैं। बोले तो इससे भी बड़ा मामू। हाँ सही है। ये नदी, ये दरिया, ये पानी, क्या ये सब कपड़े धोने की जगह है क्या? लेकिन हर जो दूसरा आदमी यहाँ पे आता है वो बोले ये तो मेरी वॉशिंग मशीन है, मुझे तो आदत है यहाँ पे कपड़े धोने की। अरे आदतें बुरी है तो बदलो ना, आदतें बदलना ही तो चीज है। वहीं से तो हम लोग सीखते हैं कुछ करने के लिए।
आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन हर साल वाटर पोल्यूशन की वजह से समंदर में 1 मिलियन से भी ज्यादा जलचर प्राणी मरते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? तो देखिए क्या होता है व्हेन वेलनेस मीट्स मेडनेस। कांदा मसाला चना वाला वेल ओ बेल वाले हाँ साहब बोलिए बोलिए। एक कांदा मसाला डाल के अच्छा सा बेल देते। हाँ साहब रुक के बनाते हैं। हाँ साहब ये लीजिए आपका बेल बन गया। कितना हुआ रे तेरा? साहब वैसे तो हम ईमानदार आदमी हूँ और ज्यादा किसी से लेते भी नहीं हूँ। जितना मार्केट में दाम चल रहा है उतना ही आप ही से लेंगे ना साहब? हाँ भाई ले ले मैंने कुछ बोला क्या? हाँ साहब धन्यवाद, दे दीजिए 40 रुपया। अरे ये साहब ये प्लास्टिक यहाँ पे काहे फेंक दिया? ये थोड़ी ना यहाँ पे फेंकने की जगह है, वो वहाँ पे देखे कूड़ा पेटी है उसमें डालना है। ओ बेल वाले तुझे मेरा नाम पता है क्या? पुष्पा। झुकेगा नहीं साला। साहब यहाँ पे बात झुकने की काहे आती है? और हम जैसे छोटे आदमी आपको कैसे झुका सकते हैं साहब? हम तो इतना ही बोल रहे थे कि कचरा पेटी में डालो साहब। ओ बेल वाले कितना हुआ था तेरा बेल का? सब 40 रुपया हुआ था। रुक जा ले 50 ले, उसको डाल कचरे में उठा के। झुकेगा नहीं साला। अरे साहब आप जैसे बड़े पढ़े लिखे साहब लोग यहाँ पे कचरा फैलाएंगे तो यहाँ पे प्रदूषण होगा। और जिस स्थल पे प्रदूषण होता है वहाँ पे थोड़ी ना साहब कोई घूमने के लिए आता है। ओ बेल वाले तू है ना अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर दे, समझा क्या? ये सब है ना सुनने में अच्छा लगता है, ये हम लोगों के लिए नहीं है जो अमीर लोग हैं। अरे साहब यहाँ पे अमीर गरीब की काहे बात आती है? हम तो इतना ही बोल रहे थे कि अगर समुद्र और ये पृथ्वी को साफ रखना है तो हम जैसे छोटे आदमी को इसमें हाथ होता है उतना आप जैसे बड़े लोगों साहब का भी हाथ होना चाहिए ना। ओ बेल वाले तू नेता बनना बंद कर दे, समझा? अरे तू बेल बना रहा है ना तो बेल बना। अभी मैंने तेरे हाथ की बेल खाई ना, अभी तू मेरे हाथ का खाएगा। अरे साहब ब्रांड झुकेगा नहीं साला। देखा सर्किट कैसे पढ़े लिखे लोग अपने को सबसे ऊपर समझते हैं, बोले तो भगवान माफिक, लेकिन ये तो हमको मदद कर रहे प्रदूषण फैलाने में भाई। लेकिन ये पुष्पा मामू का एटीट्यूड क्या सॉलिड था, बोले तो क्या रापचिक एटीट्यूड है इसका, लेकिन वॉकिंग अपना बेस्ट है। क्या बोलते हो? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है मामू। ऐसा? ये समंदर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये बीच किसी पुष्पा के ईगो का स्पोर्ट है। लेकिन हर लोग जो भी यहाँ पे आते हैं बस वही सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पे कचरा फेंकूंगा और कचरा नहीं उठाऊंगा। क्या हालत होती है हम लोगों की। अगर हम ये चीज अगर नहीं समझे तो कल कोई पुष्पा झुकेगा नहीं, सीधा पानी में डूबेगा। हमको ये चीज आज समझनी होगी और अगर बदलाव लाना होगा तो आज ही बदलाव लाना होगा। पैसे वाले लोग समझते हैं कि बस पैसा तो काम करके भी कमाया जाता है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं मिलती है। अगर रिस्पेक्ट करनी है तो कचरे को भी उठा के डालना पड़ेगा, सफाई वाले का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो देखिए क्या होता है कि जब श्रद्धा का नाम लेके लोग प्लास्टिक का चढ़ावा समंदर में देते हैं। बहन जी अभी हम सत्यनारायण की कथा शुरू करेंगे। भगवान को कुमकुम का तिलक कीजिए, फूल चढ़ाइए, दीपक जलाइए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण देव की। यहाँ पे हमारी कथा सब जो लास्ट तक रुके उसको मिलेगा। यहाँ पे हमारी कथा का समापन होता है।
आपकी भगवान सब मनोकामना पूर्ण करें। सत्यनारायण देव वैसे भी दयालु है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पूजा का जो सामान है उसको अच्छे से विसर्जित कीजिए, किसी का पैर में ना उसका ध्यान रखिए। अगो भाई सुनीता, अरे कमला ताई कैसी रे? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं बढ़िया। ये किस चीज की पूजा थी? वो है ना, मेरे पति के प्रमोशन की पूजा रखवाई थी। प्रमोशन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा पूजा रखवा लूं। लेकिन सुनीता, भगवान का नाम लेना, पूजा करना ठीक है, लेकिन यो पूजा का सामान प्लास्टिक की थैली में दरिया में डालना अच्छी बात नहीं है। ओहो कमला ताई, अभी आपको मेरी पूजा कराने से भी दिक्कत होने लग गई। देखो सुनीता, ये प्लास्टिक की वजह से है ना, कितने जलचर को नुकसान होएगा पता क्या तुझे? इधर आओ। ये मेरा प्लास्टिक पानी में डालने से कितना लीटर पानी खराब हुआ और कितने जलचर मर गए। ये क्या बता लगा रखा है? मैं क्या वैज्ञानिक है? लेकिन मुझे इतना पता है कि ये प्लास्टिक की वजह से ना जलचर को नुकसान होएगा। देखो कमला ताई, तुम वैज्ञानिक नहीं हो लेकिन मेरे पति हैं, तो ये लो प्रसाद और रखो मुंह साफ, ना करो बातें प्रदूषण की, यही है इस समय उचित। देवारे देवारा। देश से अपने वादा देखा सरगी कैसे ये नादान लोग हैं बेचारे, इनकी यही नादानी उनको भारे पड़ेगी, वो उनको मालूम ही नहीं है। भाई अपने को तो तेरा वो डायलॉग याद आ गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपन को लगता है कल को इनके खाने के थाली में ये प्लास्टिक की थैली निकलेगी। सही है बिडू। देखा आप सब लोगों ने, सुनीता ने पूजा की, विश्वास से की, मन्नत मांगी, श्रद्धा से मांगी, लेकिन पूजा करने के बाद जो उसने प्लास्टिक जो समुद्र में बहाया, उसके साथ साथ ही उसने अपनी मन्नत, श्रद्धा और विश्वास सबको साथ में बहा दिया। हम सबको सोचने की जरूरत है, अगर फूल से भरी प्लास्टिक की एक थैली समुद्र में किसी मछली की मौत का कारण बनती है तो गलती हम सबकी है। आज के दिन अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे तो क्या होगा, वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2019 में फिलीपींस में जब एक व्हेल की मौत हुई थी, तो व्हेल की पेट में से 40 किलो से भी ज्यादा प्लास्टिक पाया गया था और उनमें से सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक था। हम सबको यही सोचने की जरूरत है कि हम सब भक्त थे या भक्षक। चलिए हम पृथ्वी माँ से पूछते हैं कि उनकी क्या दुर्दशा है। आइए माँ, आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगी? काश मैं ये पृथ्वीवासियों को प्रदूषण रहित वातावरण के बारे में समझा पाती। क्या आप सब लोग को लगता है कि आज 2125 में हम लोगों की जो ये दुर्दशा है वो 100 साल पहले जो हम लोगों ने नहीं किया, स्वच्छ भारत नहीं किया, स्वच्छ अभियान नहीं किया, उसकी वजह से है? बदलाव अगर लाना होगा तो बदलाव आज ही लाना पड़ेगा। स्वच्छता कर्मचारी तो रोज अपना काम कर ही रहे हैं, अगर जो नहीं कर रहे हैं तो वो हम सब लोग हैं। अगर बदलाव लाना पड़ेगा तो हम सबको बदलाव लाना पड़ेगा। अभी भी समय है, बदल जाओ। जब एक बच्चा अगर प्लास्टिक की बोतल उठा के अगर डस्टबिन में डालते हैं तो हम लोग बोलते हैं सब बड़े अभिमान से, अरे देखो 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 क्लीन इंडिया चल रहा है। लेकिन जब वही बच्चा सांस नहीं ले पाता है तो हम सब बोलते हैं कि देखो ये तो सिस्टम की गलती है। अरे सिस्टम क्या है, आप में हम सब है सिस्टम। लेकिन सिस्टम वही है जो नियम बनाते हैं लेकिन नियम को कभी फॉलो नहीं करते हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, शब्द नहीं कदम उठाओ। अभी आपके ऊपर है कि आपको तमाशा का हिस्सा बनना है या फिर बदलाव का पार्ट बनना है। आओ करें सब साथ, अब सबसे है ये आस, क्योंकि समंदर भी लेता है साथ। आओ करें सब साथ, अब सबसे है ये आस, क्योंकि समंदर भी लेता है सांस, क्योंकि समंदर भी लेता है सांस, क्योंकि समंदर भी लेता है सांस। हम प्रण लेते हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम प्रण लेते हैं कि कचरा कचरा पेटी में ही डालेंगे। हम प्रण लेते हैं कि कचरा कचरा पेटी में ही डालेंगे और कचरा दिखेगा जहाँ जहाँ पुष्पा झुकेगा वहाँ वहाँ। पुष्पा दिखेगा
लेते हैं कि हम 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का प्रयोग करेंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का प्रयोग करेंगे। आप लोगों ने सबने देखा, इन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया है और इन्होंने प्रण लिया है कि ये लोग पृथ्वी पे से प्लास्टिक और पोल्यूशन का हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। तो हम तो ये उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि आप सब लोग भी ये मुहिम में हमारे साथ जुड़े। तो जुड़ेंगे साथ देंगे। तो चलो अब हम